यह है पवित्र नर्मदा नदी, जो भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि माँ गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य माँ नर्मदा के पावन दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ओंकारेश्वर, जहाँ भगवान शिव ने राजा मंधाता की अथक तपस्या से प्रसन्न होकर नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं भगवान शिव के दिव्य रूप का प्रतीक माने जाते हैं। कहते हैं नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी आप परिक्रमा कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई भी नदी नहीं है जिसकी आप परिक्रमा कर सकें। तो ये परिक्रमा के लिए निकले हैं लोग और ये नदी की पूरी परिक्रमा कराते हैं नाव से। ये देखिए, ये खूबसूरत बहाव। ये शाम का समय है और कहते हैं राजा मंदाता जो थे, उन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए और शिवलिंग रूप में यहाँ विराजमान हो गए। यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं भगवान से। और आप चाहें तो उसमें स्नान ज़रूर करें। कहते हैं गंगा में नहाने से पवित्रता मिलती है, लेकिन नर्मदा को मात्र देख भर लेने से उतनी ही पवित्रता मिलती है जितनी कि गंगा में स्नान करने से मिलती है। तो ये बहुत ही दिव्य और पावन नदी है। इसमें आप ज़रूर स्नान करें और एक बार ज़रूर दर्शन करने को आएँ। ममलेश्वर मंदिर भी देखा आपने, पास में ही ममलेश्वर शिवलिंग भी है। तो जब आप ओंकारेश्वर के दर्शन करें तो ममलेश्वर के भी दर्शन करें। कहते हैं कि ममलेश्वर के दर्शन किए बिना ये दर्शन पूरा नहीं माना जाता। और नर्मदा का एक चक्कर ज़रूर काटें नाव में बैठ के। भले आप परिक्रमा करें या ना करें, वो अलग बात है, लेकिन एक बार नाव में बैठने का अवसर अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर बैठें और बैठ के ये अद्भुत नज़ारा देखें और अद्भुत एनर्जी का अनुभव करें। ये शिवलिंग जो है, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये माँ नर्मदा से ही निकले हैं और इसी पानी से निकाल के इन पत्थरों को शिवलिंग रूप आकार दे करके बाहर भेजा जाता है, जहाँ पे लोग शिवलिंग को खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं और इसको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। ये है भगवान श्री ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए आप। यहाँ दर्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक डमरू भी बांध दिया था। काफ़ी भीड़ है इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा सकती। आप भगवान के दर्शन करिए और ज़रूर डमरू लेके जाइए और वहाँ पे बांध के आइए, अपनी मन्नत मांग के आइए। ये भगवान ओंकारेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है ये, और ये है माँ नर्मदा। माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से आपको गंगा में स्नान करने तक का आपको फल मिलेगा। और ये देखिए, ये सुंदर लहरें। ये शाम का समय और अब शाम हो चुकी है, हम निकलने वाले हैं यहाँ से। आपको मंदिर की पूरी जानकारी तो दे ही दी मैंने। और जब आएँ तो आप महाकाल और ओंकारेश्वर दोनों के दर्शन का प्लान करके आएँ, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आप बहुत ईज़िली दोनों कवर कर सकते हैं। तो चलिए, माँ नर्मदा को नमस्कार करते हुए, ओंकारेश्वर का दर्शन ख़त्म करते हुए अब अगले दर्शन करते हैं महाकालेश्वर के। तब तक के लिए जय महाकाल।